आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 के लिए कविता दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। आइए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहता है कि हम क्या हैं, दीवाने हैं। और हम क्या है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं है आज यहाँ, आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। जो दीवाने होते हैं वो एक जगह पे नहीं रहते, वो जहां जाते हैं मस्ती का आलम अपने साथ लेकर जाते हैं। जहां जाते हैं लोगों को मस्त कर देते हैं, लोगों को खुश कर देते हैं, खुशियां बांटते जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, वो जहां भी जाते हैं धूल उड़ाते जाते हैं, खुशियां बांटते हुए जाते हैं। कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम जहां भी जाते हैं वहां मस्ती का आलम साथ लेकर जाते हैं, और जहां जाते हैं धूल उड़ाते जाते हैं, खुशियां बांटते जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहां चले। हम क्या बनकर आए, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। आए बनकर उल्लास अभी उल्लास बनकर, खुशी बनकर आए थे, आंसू बनकर बह चले। और जब जाते हैं, जब दीवाने आते हैं तो क्या, खुशियां फैला देते हैं, खुशियां बिखेर देते हैं, और जब जाते हैं तो क्या, आंसू बनकर बह जाते हैं। लोग उनकी याद में आंसू बहाते हैं, है ना। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहां चले। लेकिन दीवाने कभी रुकते हैं क्या, नहीं, वो तो चलते ही रहते हैं। जब वो जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम कैसे आए और अब कहां जा रहे हो, रुको हमारे पास। लेकिन दीवानों का काम क्या है, सब लोगों को खुशियां बांटना, वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकते। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का सरलार्थ। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। दीवाने क्या होते हैं, मस्त मौला होते हैं। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है, वो अपना आनंद में ही रहते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते रहते हैं। वे जहां जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहां भी जाते हैं उल्लास व खुशियां साथ लेकर जाते हैं। लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उड़ा देते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जा रहे हो। लेकिन दीवानों का काम क्या है, चलते ही जाना, यही दीवानों का काम है। किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो। दीवाने कहते हैं कि हमें ये मत पूछो कि किस ओर जा रहे हो, किस ओर जा रहे हैं, चलना है बस इसलिए चले। दीवानों का काम है चलना, इसलिए चले जा रहे हैं। किस ओर जाना है, उत्तर की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ जाना है, पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, कुछ नहीं पता, चलना है इसलिए बस चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग मतलब संसार, इस संसार से उसका कुछ लेकर जा रहे हैं। उसका क्या ले रहे हैं, दुख, और जग को यानी संसार को अपना सब कुछ देकर जा रहे हैं। जो खुशियां थी, जो आनंद था, वो इस संसार को लुटाकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी। कवि कहता है कि दीवाने क्या है, वो दो बात कहते हैं, दो बातें सुनते हैं, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। वो यहाँ पर आते हैं तो हंसते हैं, रोते भी हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों कर, छक कर मतलब पीकर, सुख दुख के, सुख और दुख के घूंटों को, सुख और दुख के पानी को पीकर हम एक भाव से पिए चले। वो एक भाव से पीते हैं सुख और दुख को। ये नहीं कि जब सुख आ जाए तो बहुत खुश हो गए, जब दुख आया तो बहुत रोने लगे। वो एक समभाव से, एक जैसे भाव से कि ठीक है अब सुख है, तैयार हो कि दुख आने वाला है, जब दुख है तो तैयार हो कि सुख आने वाला है। तो दीवाने क्या करते हैं, एक भाव से सुख और दुख रूपी जो पानी है, जो घूंट है, उसको पीते जाते हैं। आइए देखते हैं इसका सरलार्थ। कवि का कहना है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, आनंद का रास्ता क्या है।
यह वो बताना नहीं चाहते, वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं। उन्हें चलना है इसलिए चलते हैं। गति ही जीवन है। जीवन क्या है? गति, चलते रहना ही जीवन है। जड़ता ही मृत्यु है। जब आदमी रुक जाता है ना तो समझो मृत्यु, जब मर जाता है तभी रुकता है ना। जब जीवन क्या है? गति है, चलते रहना ही जीवन है। इस भाव को वे मानते हैं। संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका वे समरूपी वापस कर देते हैं, उसको समान रूप से वापस कर देते हैं। ठीक है, जितना लिया उतना दिया जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र है। जीवन में दुख सुख, रात दिन, खुशी गमी लगी रहती है। मानव मात्र इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है, लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं, इसमें शामिल नहीं होते, इससे अछूत रहते हैं। ठीक है, दीवाने दुख और सुख को जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। जैसे एक सिक्का होता है, उस सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ कहीं हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो ये जो सुख दुख है, ये जीवन के दो पहलू हैं। आज दुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। उनका मानना है कि हम दुख और सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें समभाव से स्वीकार करना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में, अब बताओ ये दुनिया कैसी है? भिख मंगी, मांगती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती है। ठीक है ना, कोई भगवान से पैसे मांग रहा है, कोई दोस्त से मांग रहा है, कोई किसी से कुछ मांग रहा है, सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। ये भिखमंगों की दुनिया, हर समय मांगते रहते हैं, है ना। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब उन्मुक्त, बिना किसी रुकावट के अपने प्यार को लुटाकर जा रहे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ये दुनिया भिखमंगों की है, मांगने वालों की दुनिया है। इसमें जो है हम स्वच्छंद बिना रोक टोक वाला प्यार लुटाकर जा रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? दीवाने कह रहे हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर, निशानी उड़ मतलब अपने दिल पर एक निशानी लेकर जा रहे हैं, एक बोझ लेकर जा रहे हैं। ले असफलता का भार चले, असफलता का भार लेकर जा रहे हैं। एक असफलता है हमारे जीवन में। दीवाने कह रहे हैं कि एक बात का जो है हमें दुख है, एक बात में हमें जो है वो असफलता मिली है, नाकामयाबी मिली है। ठीक है ना, ये निशानी अपने दिल पर लेकर जा रहे हैं। वो क्या है कि हमने लोगों को अच्छी बातें सिखाई, लोगों को प्यार करना सिखाया, लेकिन लोगों ने उसे अच्छी तरह स्वीकार नहीं किया। हम तो लोगों से प्यार लुटाते रहे, लेकिन लोग जो है बदले में हमें प्यार नहीं दे सके। वो नफरत, घृणा, है ना, लालच, इन सब बुरी आदतों में लिप्त हैं। अब अपना और पराया क्या? अब अपना और पराया क्या? दीवाने कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या? क्या अपना और क्या पराया है? आबाद रहे रुकने वाले, जो पीछे यहाँ रुक गए हैं, जो रह गए हैं, वो आबाद रहे, वो जो है वो खुशहाल रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं ही इन बंधनों में, इन रिश्तों में बंधे थे कि ये मेरा है, ये मुझे इसे ही जो है वो सुख देना है ना। और हम इन्हीं बंधनों को खुद तोड़कर जा रहे हैं। हमें जो है वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों का भला करना चाहिए। देखिए इसका सलाह देखते हैं। कवि के अनुसार इस दीवाने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानते हैं। किसकी दुनिया मानते हैं? भिखमंगों की दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना कुछ नहीं आता। इसके विपरीत दीवाने लगत में अपना स्नेह प्यार निर्बाध गति से बिताते चलते हैं। वो लोगों में अपना प्यार, उनमें अपना स्नेह बिना निर्बाध मतलब बिना किसी बंधन के, बिना किसी रुकावट के बिताते रहते हैं, देते रहते हैं लोगों को प्यार और स्नेह। दुनिया दीवानों को असफल व्यक्ति मानती है कि ये असफल है, इनको तो कुछ लोग दुनियादारी की समझ ही नहीं है, क्योंकि संसारिक अर्थ में जिससे सफलता मानी जाती है दीवाने उसे नहीं पाते। लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो ही सफल इंसान है, लेकिन जिसके पास अच्छे गुण हैं उसकी कदर कम है ना। दुनिया उसके मस्त मौलापन को असफलता मानती है कि ये जो बस मस्त मौला है, दो रोटी में खुश है ना। दीवाने अपना और पराये का भेद नहीं मानते, वे चलते रहते हैं, क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है उसके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता ना, जड़ बना हुआ है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, तो दीवाने उसकी सफलता और उसके आबाद रहने की भी कामना करते हैं। दीवाने संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम स्वयं बनाते हैं कि वो क्या करेंगे अपना जीवन चलाने के लिए। उसका वो फैसला, उसका वो नियम स्वयं बनाते हैं,
क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते। वो इन जो संसार के नियम है कि नहीं दूसरे का छीन कर ही मैंने अमीर बनना है या दूसरे को देखकर मैंने चलना है, इन सब संसारिक नियमों में वो अपने आप को नहीं ढाल पाते। सबसे मजे की बात यह है कि दीवाने इतने मस्त मौलापन में होते हैं कि वे अपने ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं।